राजद नेतृत्व, लालू प्रसाद यादव परिवार अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से गुप्त समझौता कर लिया है और इंडिया अलायंस को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए बिहार में हर सीट पर ऐसे उम्मीदवारों को फील्ड कर रहा है ताकि केंद्र में बीजेपी के सरकार बनने की राह आसान हो जाए और बिहार में राजद की सरकार बन जाए। ये अंदर खाने की समझौता की बात है, ये महज आरोप मेरा नहीं है। हाल के दिनों में इंडिया अलायंस को कमजोर करके एक तरफा मनमाने ढंग से राजद ने जिस हिसाब से अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है, सिंबल बांटना शुरू कर दिया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दर्जनों केस में राजद नेतृत्व का परिवार वित्तीय घोटाले में, आर्थिक भ्रष्टाचार में ईडी और सीबीआई के निशाने पर रहा है। लगातार नोटिस दर नोटिस, छापा दर छापा जब पड़ने लगा तो अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के सामने राजद नेतृत्व और लालू परिवार ने आत्मसमर्पण कर दिया और यह तय हुआ कि आप लोकसभा चुनाव में हमें 500 वोट दे दो, हम सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाई है उसको तत्क्षण रोक देते हैं। हम सभी देख रहे हैं कुछ दिनों से ईडी के भी हाथ बांध दिए गए हैं, सीबीआई का भी छापा बंद हो गया है और लगता है पुरानी जितनी भी कवायद थी, भ्रष्टाचार निरोधक जितनी कार्रवाई केंद्र सरकार की थी और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लालू परिवार के खिलाफ जितनी ही कार्रवाइयां थी केंद्र सरकार की सारी रोक दी गई है। और बिहार में सबसे कंफर्म जिताऊ सीट जो इंडिया गठबंधन की मानी जाती रही है वो है पूर्णिया की पप्पू यादव की लोकसभा। इस लोकसभा सीट पर जितने भी सर्वे हुए हैं और जितना भी रिपोर्ट आया है, सभी रिपोर्ट ने एक तरफा पप्पू यादव को क्लीन स्वीप दिया है। मैं खुद भी महीनों काम किया हूं ग्रास रूट पर, पूर्णिया के बूथ लेवल पर और पंचायत लेवल पर संगठन में एक तरफा आंधी चल रही है पूर्णिया लोकसभा सीट पर। जैसे श्री राम जब अयोध्या से 14 वर्षों बाद लौट रहे थे तो अयोध्या की पब्लिक उनके लिए पलके बिछाए बैठी थी, दीपक जला करके उनका स्वागत करने के लिए बैठी थी। ठीक पूर्णिया की पब्लिक उसी तर्ज पर पप्पू यादव का इंतजार कर रही है। वर्षों पूर्व 20-25 वर्ष पहले जब पप्पू यादव ने पूर्णिया की धरती से एमपी के रूप में प्रतिनिधित्व किया था 3 बार, तो उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे, चाहे मेडिकल माफिया से आजादी दिलाने की उनकी मुहिम हो, आम जन को मेडिकल माफियाओं से लूटने के लिए जो अभियान चल रहा था उनसे बचाने का उनका मुहिम हो, या फिर पूर्णिया में 24 घंटे में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात हो, या फिर आम लोगों को पूर्णिया की धरती पर जात के नाम पर कमजोर वर्गों के साथ जो खास सामंती समुदाय के द्वारा शोषण, दोहन, उत्पीड़न का कार्य चल रहा था, उसका माकूल जवाब देने के सवाल पर हो और लोगों को सुरक्षा बोध कराने के सवाल पर हो, पूर्णिया की जनता ने उस दिन को भुलाया नहीं है। हम जब काम करने जाते हैं पूर्णिया के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तो वहां की पब्लिक कहती है कि हमें याद है 25 वर्ष पुराना पप्पू यादव का कार्यक्रम, जब पप्पू यादव एक बुलावे पर, एक कॉल पर, एक आवाज पर कमजोर से कमजोर आवाज
के साथ, कमजोर से कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते थे। हमें पप्पू यादव के नहीं छोड़लिए, हमरा आर के छोड़ के चल गए, हमरा आर तो नहीं छोड़लिए। पप्पू यादव हमरा आर के भगवान छिए, पप्पू यादव के बिना पूर्णिया नाथ है। ये सब प्रतिक्रिया है पूर्णिया की आम जनता का। और पप्पू यादव पूर्णिया के किसी खास जाति समुदाय के लोग नहीं हैं। पप्पू यादव किसी खास जाति संप्रदाय के चहेते नहीं हैं। पप्पू यादव पूर्णिया के रग रग में, कण कण में, हर समुदाय, जाति, धर्म के लोगों के दिल में बसते हैं। पप्पू यादव का संबंध पूर्णिया से मां और बेटे का है, पूर्णिया की आम जनता से, घर के सदस्य का, भाई का, बेटा का ताल्लुकात पप्पू यादव ने पाला है। कोई परिवार नहीं जहां पप्पू यादव की सेवा नहीं पहुंची है पूर्णिया में। पूर्णिया के लोग सिर्फ औपचारिकता करेंगे। पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में सिर्फ औपचारिकता होगी। उनकी जीत 100% सुनिश्चित है और सभी को यह पता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी जानते हैं कि बिहार में एक सीट कंफर्म सीट है जीत के लिए पप्पू यादव के लिए, वो है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र। ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव के खिलाफ श्वांग रखते हैं बीजेपी के खिलाफ गठबंधन और अलायंस बनाने की। राजद परिवार जैसा दोहरा चरित्र हिंदुस्तान के किसी राजनेता का नहीं है। कहते हैं बीजेपी से लड़ते हैं, कहते हैं बीजेपी को हराने की लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी फोबिया कमजोर वर्गों के मन में, अकलियत के मन में बिठा करके अपने परिवार को सत्ता का सुख देना, अपने परिवार के लिए अकूत दौलत जायज नाजायज तरीके से अर्जित करना और बिहार की सियासत को एक परिवार की जागीर के रूप में देखने और सोचने की मानसिकता से राजनीति करने वाले लालू परिवार ने आज साबित कर दिया है कि उनको किसी भी एनडीए गठबंधन या बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो 90 में भी बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाया था, 89 में केंद्र में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाया था। इनको क्या फर्क पड़ता है? इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, और वो भी सत्ता सिर्फ इसलिए चाहिए कि राजतंत्र में जैसे बाप की विरासत बेटा को मिलता है, जैसा लालू जी पहले भी कह चुके हैं, वो न एम के हैं ना वो वाई के हैं, ना मुसलमान के हैं ना यादव के हैं। श्वांग भरते हैं कि एम वाई के नेता हम हैं। किस मुसलमान को आपने तरजीह दिया? अभी तो सरकार आपने बनाया था, जाति जनगणना किया, सर्वाधिक संख्या बिहार में मुसलमानों की है। कहां आपने बेटा को उप मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी मुसलमान को बना दिया? आज विपक्ष के नेता कहां मुसलमान को बना दिया? विधान परिषद में विपक्ष की नेत्री राबड़ी जी और विधानसभा में विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव। किस यादव की बात करते हो? किस यादव को राजनीति में आपने प्रमोट किया? क्या अनूपलाल यादव को आपने प्रमोट किया? क्या आपने किस यादव को आपने राजनीति में आगे आने दिया? आपके नजर में, लालू यादव के नजर में मुख्यमंत्री का बेटा नौमा फेल, जिस परिवार में दो दो मुख्यमंत्री हुआ, पति पत्नी दोनों मुख्यमंत्री होकर बेटा को नौमा पास नहीं करा सके, आपकी क्या सोच है शिक्षा के प्रति? आपके परिवार का क्या माहौल है शिक्षा के बारे में? यादव की बात करने चले हैं। यादव मतलब लालू यादव का गुलाम। लालू यादव राजा है और उनका नौमा फेल बेटा राजकुमार और युवराज होगा, और बाकी हिंदुस्तान और बिहार के राजनीति करने वाले पढ़े लिखे यादव के नौजवान वो क्या है? वो आपके निशाने पर रहेंगे। पप्पू यादव ने अपने कर्मों से साबित कर दिया है कि वो जननेता है, वो जनसेवक है। पप्पू यादव अपने सेवा त्याग बलिदान से जो माइलस्टोन खड़ा किया है, वो साबित कर दिया है कि ही इज एस्टैब्लिश्ड लीडर
वो लोगों के दिल में बसते हैं, वो जनसेवक हैं। पप्पू यादव जननायक है। पप्पू यादव की पहचान जनसेवक के रूप में है। जहां भी त्राहिमाम होता है, जहां भी अनर्थ होता है, जहां भी पब्लिक दुखी द्रवित होती है, वहां पप्पू यादव को बिहार में याद किया जाता है। जान लो, जो गफलत में है अपने गफलत को निकाल दे। सूरज को चांद से रोशनी की जरूरत नहीं होती है। कभी भी पप्पू यादव ने किसी जाति पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की। पप्पू यादव सेल्फ मेड है। चाहे 90 में निर्दलीय एमएलए बनने की बात हो, 91 में निर्दलीय एमपी बनने की बात हो, 96 में पूर्णिया से सांसद बनने की बात हो, या 99 में निर्दलीय फिर से सांसद बनने की बात हो पूर्णिया से, पप्पू यादव अपने सेवा, त्याग और सामाजिक सरोकार के कारण से चुनाव जीते। और रही बात मधेपुरा से लोकसभा चुनाव जीतने की, तो याद कर लीजिए लालू जी, जब पप्पू यादव ने आपको सपोर्ट किया तो आप पूर्णिया से लोकसभा से जीते, मधेपुरा लोकसभा से आप जीते। पप्पू यादव ने आपका विरोध किया तो आप मधेपुरा लोकसभा से हारे। और पप्पू यादव को आपने 2014 में बहुत ही छल से पूर्णिया से अलग किया। पूर्णिया का सीट कांग्रेस को दे दिया और पप्पू यादव को मजबूर किया मधेपुरा लोकसभा से लड़ने के लिए, ताकि जिस शरद यादव ने आपको हरा दिया था लोकसभा में, उससे आप बदला ले सके। पप्पू यादव को इस्तेमाल किया आपने 2014 के लोकसभा में, शरद यादव को लोकसभा चुनाव मधेपुरा से हराने के लिए। जितना वोट से लालू जी आप जीते थे, उससे बहुत ज्यादा वोट से पप्पू यादव मधेपुरा से उस आंधी में जीता। नरेंद्र मोदी की सुनामी थी तो 2014 में, उसमें पप्पू यादव ने आक्रामक बहुमत से जीत के साबित कर दिया कि आपसे ज्यादा जनप्रिय और लोकप्रिय मधेपुरा में पप्पू यादव रहे हैं। आज पूर्णिया की लोकसभा सीट पर आप राजनीति कर रहे हैं। आपके पास उम्मीदवार नहीं है। आपने उतारा था दिलीप यादव पूर्व विधायक को पूर्णिया लोकसभा में पप्पू यादव को हराने के लिए। 98 में आप हराने में सफल रहे। आपके उम्मीदवार दिलीप यादव हुए थे पूर्व विधायक। कितना वोट लाया था उन्होंने? मात्र 57,000 वोट, 58,000 वोट, 8% वोट आपको उम्मीदवार को मिला था 98 में पूर्णिया लोकसभा में। हमारे पास डाटा है, जब पप्पू यादव 2,29,000 वोट लेके चुनाव हार गए थे। 98 लोकसभा चुनाव का डाटा देखिए, जब पप्पू यादव 2,29,269 वोट यानी 32% वोट लेके चुनाव हारे थे 98 में, तो आपके उम्मीदवार को मात्र 58,225 वोट आया था। दिलीप यादव को मात्र 8.34% वोट आया था। यह आपकी राजनीति का हिस्सा है। पप्पू फोबिया आपको हो गया है। क्या हिंदुस्तान और बिहार में राजतंत्र चल रहा है कि बाप के बाद बेटा ही राजा होगा और युवराज होगा, जो जन सेवा करेगा, जन कल्याण करेगा, पब्लिक के लिए मरेगा मिटेगा, अपनी जिंदगी कुर्बान करेगा, अपनी खुशियां कुर्बान करेगा, एक एक पल जो पब्लिक को देगा। क्या पब्लिक उसको प्रतिनिधित्व नहीं देगी? क्या उसके हाथ में सत्ता की बागडोर नहीं आएगी? ये बीजेपी फोबिया दिखा करके किसको डराना चाहते हो लालू जी? आप डरो, लालू परिवार डरे, भ्रष्टाचारी हो, भैंस चढ़ाने वाले, चपरासी के भाई, मनीषा देवी के बेटा, गरीब का बेटा, भैंस पर इधर से चढ़ते उधर से उतरते, एक कबायत कह करके बिहार के कमजोर और पिछड़े वर्गों को बरगलाने वाले लालू परिवार, तुम डरो, तुम भ्रष्टाचारी हो। तुमने अरबों खरब की दौलत, गरीबों की गाड़ी कमाई का पैसा नाजायज तरीके से लूटा है। 4th ग्रेड की नौकरी भी दिया गरीब कमजोर वर्ग के लोगों को, तो उनसे जमीन लिखवाने का काम किया। आपके 15 वर्षों के रिजाइन में कितने बार लोकसभा आयोग का चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, सॉरी एग्जाम हुआ, बीपीएससी का एग्जाम कितने बार हुआ 15 साल में? जिस मंडल कमीशन की आंधी पर सवार होकर के, लहर पर सवार होकर के आप 1990 में सत्ता में आए, मार्च 90 में आपकी सरकार बनी थी और अगस्त 90 में
तत्कालीन केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण के कानून को लागू किया था। उस आरक्षण का लाभ आपके सरकार में कितने लोगों को मिला? लगातार 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख आपके उस टेन्योर में 2090 से 5 तक के टेन्योर में वैकेंसी रही बिहार में। आपने नियोजन नहीं किया लोगों का, आपने बहाली नहीं किया, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया लोगों को। और 15 वर्ष के आपके टेन्योर में इंक्लूडिंग राबड़ी देवी और आपकी सरकार, एक बार बीपीएससी का एग्जाम होता है जिसका रिजल्ट नहीं हुआ, जिसकी उम्र 90 में 25 साल थी, 5 में उसकी उम्र 40 क्रॉस कर गई। लालू जी, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप मंडल की कमीशन और आरक्षण की बात करते हैं। किसको लाभ मिला आरक्षण का? आज बिहार में जो बहाली हुई है, टीचर्स की बहाली हुई है, डोमिसाइल नीति आपने खत्म कर दिया। डोमिसाइल नीति खत्म करने से क्या बिहारियों को लाभ मिला? आपको राष्ट्रीय नेता बनना है, भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे आप। बिहारियों का हकमारी आपने किया है। इस शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल नीति को आपने क्यों खत्म किया? आप राजतंत्र स्टैब्लिश करना चाहते हैं बिहार में क्या? धृतराष्ट्र बनना चाहते हैं क्या? याद रखना, जब जब कोई सत्ताधीश धृतराष्ट्र बनने की कवायद करेगा और दुर्योधन का सत्तारोहण करेगा तो हस्तिनापुर में महाभारत होगा, विध्वंस होगा हस्तिनापुर में। पप्पू यादव जैसे जनसेवक, पप्पू यादव जैसे त्यागी बलिदानी, पप्पू यादव जैसे जनसेवक, पप्पू यादव जैसे जननायक को अभिमन्यु की तरह घेरने की मनसा मत पालिए। ये हसरत भारी पड़ेगा लालू परिवार। पप्पू यादव हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, पप्पू यादव हैज बीन एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ पब्लिक लीडर। He has been sacrificing himself for the public cause, for the suffering humanity of the state and country as well. इसलिए पप्पू यादव को घेरने की कवायद मत करो। पप्पू यादव महाभारत का अभिमन्यु नहीं है। पप्पू यादव ने बार बार चक्रव्यूह को तोड़ा है। आपने जितने बार भी चक्रव्यूह की रचना की, उस चक्रव्यूह को पप्पू यादव ने तोड़ने का काम किया है। गफलत में मत रहो। किसी भारे के योद्धा को पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया में उतारने की हिमाकत मत करो। आपके पास उम्मीदवार नहीं पूर्णिया में। जदयू से भारे के उम्मीदवार को लेके पप्पू यादव को घेरना चाहते हो? इतनी ही हसरत पालते हो तो पूर्णिया लोकसभा में आके पप्पू यादव के सामने लालू परिवार का कैंडिडेट दे दो और काम नाप देगी पूर्णिया की जनता इंची टेप से। ए लालू परिवार के लोग, राजद नेतृत्व के लोग, भारे के टट्टू से पप्पू यादव पूर्णिया में नहीं हारेगा। आप खुद लड़ो, राबड़ी देवी जी को लड़ाओ, तेजस्वी यादव को लड़ाओ, या अपने परिवार के किसी उम्मीदवार को पूर्णिया लोकसभा में उतार कर देखो। पूर्णिया की जनता इंची टेप से नाप देगी तुम्हारी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। राजतंत्र है क्या? राजतंत्र नहीं है। बिहार की जमहूरियत और लोकतंत्र दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य दुनिया में लोकतंत्र की बयार पैदा किया था। उस बिहार की मिट्टी में, उस बिहार की धरती पर राजतंत्र को और राजतंत्र की परिपाटी को स्थापित करने का हसरत मत पालिए लालू जी। ये लोकसभा चुनाव 2024 देश को बचाने की कवायद है, संविधान को बचाने की कवायद है। इस 2024 में भारतीय जनता पार्टी यदि सत्तासीन हो जाती है तो फिर से इस देश में चुनाव होगा या नहीं होगा, यह बड़ा सवाल है। देश, संविधान और देश की जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है 2024।
ये राजद परिवार के कुनबा का राजनीतिक अस्तित्व बचाने का लड़ाई नहीं है। ये लालू परिवार के आर्थिक भ्रष्टाचार और घोटाले के पाप को छुपाने की लड़ाई नहीं है। लालू जी, आप अपने पाप को छुपाने के लिए, अपने परिवार के आकंठ घोटाले बाजी को छुपाने के लिए, अपने पाप को धोने के लिए बीजेपी से गलबहिया कर लिए हैं। आपके आचरण ने, आपकी कवायद ने, आपके गलत कारनामों ने, आपके गलत उम्मीदवारों के फील्डिंग ने और गठबंधन को तोड़ने की जो साजिश आप कर रहे हैं, इंडिया अलायंस को नेस्त नाबूद करने की जो आप साजिश कर रहे हैं, इसने साबित कर दिया है कि अंदर खाने आपका और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। आप सिर्फ दिखावे के लिए लोकसभा 2024 को लड़ रहे हैं और बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवार के जीत सुनिश्चित करने के लिए हर सीट पर आप कमजोर कैंडिडेट्स की फील्डिंग कर रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स की फील्डिंग कर रहे हैं। आपके पास उम्मीदवार नहीं, दूसरे दलों से बोरो ले करके आप उम्मीदवारों को उतारते जा रहे हैं। और जो सुनिश्चित जीत वाली पूर्णिया जैसी सीट है, वहां जो जीतने वाले अथाह वोट से, प्रचंड वोट से जिस पप्पू यादव की जीत पूर्णिया में सुनिश्चित है, उस व्यक्ति को आप घेर करके वहां से उम्मीदवार नहीं बनने देने की साजिश में लगातार लगे हुए हैं। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत चेतनशील है। लालू जी, आपका बेटा 9वां फेल है, वो कितना समझता है आप जानिएगा। हम सभी लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं। ये यादव परिवार भी समझता है और मुस्लिम परिवार भी समझता है, जो आपका बैकबोन है। आप बीजेपी फोबिया दिखा करके, अंदर खाने बीजेपी से गलबहिया करके और पप्पू यादव जैसे लोगों के हराने की साजिश करेंगे तो आपके पूरे खानदान का कुनबा इस लोकसभा चुनाव के बाद जेल के सलाखों के पीछे होगा। रहे न वंश में रोवन हारा, कोई रोने वाला नहीं मिलेगा लालू जी। इसलिए गफलत मत पालिएगा। हम लोग जानते हैं कि दिव्या बुझने से पहले उसका लौ तेज हो जाता है। आपके परिवार का राजनीतिक सर्वनाश होने वाला है। उस भय से आपने बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के सामने घुटने टेक दिए। ठीक है, आप टेक लीजिए, आप अपनी जान बचा लीजिए, लेकिन बिहार और देश की जो परिस्थितियां हैं वो ये मांग करता है कि भारत के संसद में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड पति पत्नी बार बार लेने वाले पप्पू यादव की आवाज गूंजनी चाहिए। भारत के पार्लियामेंट की मांग है कि सर्वोच्च सांसद का सम्मान पाने वाला पप्पू यादव हमको वापस कर दो। भारत का पार्लियामेंट साइलेंट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की मनमानी के खिलाफ मुखर आवाज पार्लियामेंट में कुंड होने लगा है। इसलिए पूर्णिया के लोग भी, बिहार के लोग भी, भारत के लोग भी सभी चाहते हैं कि पप्पू यादव जैसे लोग भारत की पार्लियामेंट को सुशोभित करें। आपके चाहने और नहीं चाहने से पूर्णिया का निर्णय नहीं बदलने वाला है। लालू जी, आप अपनी फजीहत करवा सकते हैं। आप नंगे हो चुके इस सवाल पर। देश और दुनिया देख रहा है कितनी घिनौनी हरकत आप पप्पू यादव जैसे बिहार और देश के होनहार भविष्य के साथ आप कर रहे हैं। मजबूर हूं, आपकी असलियत बयां करने के लिए मजबूर हूं। सारी जिंदगी आपने पप्पू यादव जैसे होनहार नौजवान को गला घोटने का काम किया, अभिमन्यु की तरह बद्ध करने का काम किया। आपने उन सबों से गलबहिया किया जिसने सामाजिक न्याय की धुरी को कमजोर किया। हमको याद है जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को केंद्र की बीपी सरकार ने लागू किया था, तो जिस आनंद मोहन सिंह जैसे लोगों को आपने टिकट देकर के 90 में विधायक बनाया था महिषी विधानसभा
सहरसा से उन्होंने आरक्षण विरोधी मोर्चा बना करके नंगा नाच किया था कोसी प्रमंडल में, कोसी और सीमांचल के इलाके में। उसका माकूल जवाब 1990 में मधेपुरा के महिषी से निर्दलीय जीत के आने वाले पप्पू यादव ने दिया था। और आरक्षण और पिछड़ा के न्याय के लिए अपनी जिंदगी की आहुति देने का काम पप्पू यादव ने किया था। आपने कभी पप्पू यादव के साथ खड़ा होने की कोशिश नहीं की। आपने मौका मिला तो पप्पू यादव को जेल के अंदर ठेलने की कोशिश की, उसे बदनाम कराने की कोशिश की, उसे प्रताड़ित करने का कोशिश किया। लेकिन पप्पू यादव है समान विचारधारा होने के कारण से निर्दलीय जीत के आने के बाद भी 1990 में आपकी अल्पमत की सरकार को पप्पू यादव ने सहयोग करके आपको सरकार बनाने का मौका दिया था। लेकिन आपको जब भी मौका मिलता है तो पप्पू यादव जैसे होनहार व्यक्ति को आप गला घोंटने का काम करते हैं। आपको अकूत दौलत चाहिए, चाहे टिकट बेच करके हो और चाहे दुनिया का कोई घोटाला करके हो, अपने परिवार के लिए अकूत दौलत जमा करके आप चले जाना चाहते हैं। अपने नालायक पुत्र को सत्ता की बागडोर सौंपना चाहते हैं। क्या हुआ महाभारत में? योग्य पांडवों को दरकिनार करके, प्रताड़ित करके, अपमानित और अवहेलित करके नालायक दुर्योधन का सत्तारोहण करने का परिणाम क्या हुआ था लालू जी? आप तो खूब जानते हैं। हस्तिनापुर का संपूर्ण विनाश, हस्तिनापुर का सर्वनाश हो गया था, याद है लालू जी? आप कुलद्रोही हैं, आप हस्तिनापुर के दुश्मन हैं। एमएलए एमपी का टिकट बेच करके, रेलवे की नौकरी बेच करके, पशुपालन आज भी हिंदुस्तान और बिहार में खास करके यादव कम्युनिटी का आर्थिक आधार है। कृषि और पशुपालन से यादव समुदाय बहुसंख्यक में जुड़ा हुआ है। पशुपालन घोटाला करके आपने साबित कर दिया कि आपके खून में गद्दारी है, आप यादव नहीं हो सकते। मुझे शक होता है कि आप यादव हैं। जिस यादव ने दुनिया के सभी समाज से संघर्ष करके, नाता तोड़ के आपको सिरमौर बनाने का काम किया, उस यादव समुदाय का पशुपालन, कृषि, डेयरी आर्थिक समृद्धि का आधार हुआ करता था और आज भी है। यदि आपने ईमानदारी पूर्वक पशुपालन विभाग को यादवों के लिए समर्पित कर देते, यदि उसको जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ देते तो यादव समाज का कुछ कल्याण हो जाता, कुछ आर्थिक समृद्धि हो जाती। लेकिन आपने पशुपालन घोटाला करके, पशुपालन के नाम पर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार करके और उस विभाग को लूट करके अपने परिवार को अमीर करके इस यादव समुदाय को अपने रहमो करम पर छोड़ दिया। आपकी सरकार में सर्वाधिक हत्याएं यादवों की हुई और आज भी सबसे ज्यादा प्रताड़ित यदि कोई कम्युनिटी है बिहार में, सबसे ज्यादा टारगेटेड कोई कम्युनिटी है तो वो यादव है। यू शुड बी ऑब्लाइज्ड टू यादव, यू शुड बी ऑब्लाइज्ड टू मुस्लिम, जिसने आपको ढोया है। ये 4 दशक 3 दशक जिस यादव मुस्लिम समाज ने आपको ढोया है, उसकी कीमत चुकाया है, उसे आप ठेंगा दिखाते। सिवान का शहाबुद्दीन यह कहते कहते मिट गया कि हमारा नेता लालू प्रसाद यादव, हम दूसरे किसी को नहीं मानते। उस शहाबुद्दीन के आप नहीं हुए। उस शहाबुद्दीन के बेटे को फर्जी मामले में जेल में डाल के रखे हो। उस परिवार के प्रति सहानुभूति के 2 शब्द और एक बूंद आंसू आपके आंख में नहीं है। जिस पप्पू यादव ने विपरीत परिस्थितियों में हमेशा सामाजिक न्याय और आरक्षण की धुरी को मजबूत किया, आपकी अल्पमत की सरकार को ताकत दिया, उस पप्पू यादव के साथ हमेशा आपने नाइंसाफी की। उसे हमेशा अभिमन्यु की तरह घेर करके आपने कत्ल करने की कोशिश की। और आज जब पप्पू यादव उरूज पर है, पप्पू यादव क्लाइमेक्स पर
पप्पू यादव की चाहत एक बार फिर से उछाल मार रहा है पूर्णिया में, तो अब पप्पू यादव को घेरने के लिए भाड़ा का टट्टू तलाश रहे हैं। जदयू के एमएलए को दल में ला करके टिकट देके क्या कर लीजिएगा। मैं फिर कहता हूं, यदि अपने आप पर ज्यादा गुरूर है तो अपने परिवार के सदस्य को पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ उतार कर देखो। यदि पप्पू यादव के सामने आपकी जमानत जब्त नहीं पूर्णिया में, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और ये मोह जो रखता हूं उसको छिला लूंगा। लालू जी, गफलत में मत रहिएगा। दुनिया बदल रही है, सारी दुनिया में बदलाव की आंधी है। आप यथास्थितिवादी है। आपको लगता एको हम द्वितीय नास्ति। यही गफलत कभी धृतराष्ट्र को भी हुआ था, यही गफलत कभी कंस को भी हुआ था। क्या हुआ हस्र? अपने हस्र पर रोइए। ये लोकसभा चुनाव माइलस्टोन है, एक थ्रेशोल्ड है। इसके बाद आपके परिवार में तलाशना पड़ेगा डिबिया लेकर कौन लोकसभा चुनाव लड़ेगा, कौन विधानसभा चुनाव लड़ेगा। पप्पू यादव हीरो है, सेल्फ मेड है, जनता की चाहत है, जनसेवक है और पूर्णिया का भावी सांसद है। बिहार नहीं हिंदुस्तान का कोई भी नेता पप्पू यादव के सामने तिनके की तरह उड़ जाएगा, तिनके की तरह उड़ जाएगा। जिसको भी गफलत हो वो पूर्णिया में पप्पू यादव के सामने आके खड़ा हो जाए, कोई नहीं टिकेगा। पूर्णिया की पब्लिक ने मन बना लिया है, पप्पू यादव हिंदुस्तान में सर्वाधिक मतों से जीतेंगे और कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपको जितना साजिश करना हो कर लो। तो यदि पूर्णिया में साजिश करोगे तो मैं जहां से आता हूं ये सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र है, सीतामढ़ी में भी तुम टिकट बेचते हो। राजद परिवार हमारे परिहार विधानसभा में भी टिकट बेचा। 55-60 हजार यादव और 55-60 हजार मुसलमान परिहार विधानसभा क्षेत्र में, और टिकट बेचते हो 3000 वोट वाले उम्मीदवार से। जिसका वोट है 3000, वो 3000 वोट भी राजद का वोट कभी नहीं रहा, वो बीजेपी का वोट है। किस बुनियाद पर टिकट दे दिया परिहार विधानसभा क्षेत्र में 3000 वोट वाले को? तो सीतामढ़ी लोकसभा मांग करता है, ये मथुरा है, ये गोकुल है, ये हस्तिनापुर है सीतामढ़ी लोकसभा। ये परंपरागत रूप से यादव का सीट रहा है। क्यों टिकट बेचते हो? यहां जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिस समुदाय का जहां ज्यादा वोट होगा उस सीट पर उसकी दावेदारी बनेगी। सीतामढ़ी लोकसभा में सर्वाधिक वोट यादव समुदाय का है। यादव समुदाय को वोट क्यों नहीं देते, टिकट क्यों नहीं देते? सीतामढ़ी लोकसभा से यादव कैंडिडेट दो। यदि राजद ने सीतामढ़ी लोकसभा से यादव उम्मीदवार नहीं उतारा और पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया में साजिश किया, तो सीतामढ़ी से सरिता यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगी लोकसभा के लिए। हम देखेंगे कि कैसे लड़ाई को आप फतेह करते हैं। हम लोग भी खून जलाते हैं लोगों के लिए। हमें भी सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे के लोग जानते हैं। आपकी असलियत बयां करने के लिए सीतामढ़ी लोकसभा में सरिता यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगी और जाएंगे यादवों की बस्ती में, जिनको वर्षों से आपने ठगने का काम। बताएंगे लालू परिवार की असलियत को कि देखो पटना दिल्ली में बैठ के कैसे आपका इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है और कैसे बीजेपी फोबिया दिखा करके आपके वोट को लेता, यादव मुस्लिम के वोट को लेता है और कैसे आत्मसमर्पण करता है बीजेपी के सामने। और 2014 में भी नरेंद्र मोदी की आंधी में आक्रामक बहुमत से जीतने वाले पप्पू यादव के खिलाफ कैसे लालू परिवार आज भी साजिश कर रहा है। इसलिए मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार की जनता को असलियत से अवगत करा रहा हूं। देखो ये है लालू परिवार का असलियत। कमजोर, पिछड़ा, वंचित वर्ग, मुसलमान और यादव समाज के लोग, आप जिसको ढो रहे हो 3 दशक से, उस लालू यादव परिवार की असलियत है। उसको सिर्फ और सिर्फ धृतराष्ट्र की तरह से अपना नालायक दुर्योधन सत्ता में चाहिए। उसे बिहार के
गरीबों से, कमजोर से, वंचितों से, यादों से, अकलियत से कोई मतलब नहीं है। चाहे जितना लाक्षागृह करना पड़े, चाहे जितना अज्ञातवास देना पड़े पप्पू यादव को, मंजूर है, लेकिन दुर्योधन को सत्ता मिलनी चाहिए। इस कवायद से इस राज्य का भला नहीं होने वाला है। इस राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, बिजली यदि आज भी बदहाल है तो उसके लिए जिम्मेवार आप बड़े भाई और छोटे भाई हैं। और अनिवार्य और सुलभ शिक्षा, अनिवार्य और सर्वसुलभ शिक्षा और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधा की मांग सुनिश्चित करने के लिए पप्पू यादव लगातार संघर्षरत रहे हैं। जहां भी कोई दुखी है, जहां भी कोई द्रवित है, जहां भी कोई घटना है, कहीं भी दुर्घटना है, और जहां भी जिसने आवाज दिया पूरे बिहार और हिंदुस्तान में, चाहे बिहार के साथ अन्य राज्यों में जहां भी जाती हुई बिहारियों के साथ पप्पू यादव ने अपनी दिलेरी दिखाकर के उनके साथ खड़ा होने का काम किया। बाढ़, महामारी, कोरोना, लॉकडाउन और जो भी मैन मेड या नेचुरल कैलेमिटी दुनिया में आई है, बिहार और हिंदुस्तान में पप्पू यादव ने अपना खून बेच करके, भीख मांग करके, चंदा करके या जिन किसी स्रोतों से पीड़ितों के साथ खड़ा होने का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और यही उपलब्धि है पप्पू यादव की। इससे डर गए हैं लालू परिवार के लोग। वो जानते हैं कि हम आरक्षण का नाम लेकर के मंडल कमीशन की आंधी में सत्ता में आ गए, लेकिन योग्य वारिस हमने पैदा नहीं किया। दो मुख्यमंत्रियों का पुत्र, मां बाप जिसका मुख्यमंत्री हो उसका बेटा नौमा फेल, इस भय से कि हमारा पुत्र तो नालायक है, और इसी वंश में कोई दुर्योधन जब सत्ता सीन होगा तो फिर पांडव किधर जाएंगे? पांडवों के लिए कोई जगह आप नहीं छोड़ रहे हैं। योग्य यादव के लिए, योग्य मुसलमान के लिए, योग्य कमजोर और पिछड़े वर्ग के अन्य नेताओं के लिए लालू परिवार को स्कोप नहीं छोड़ना चाहता। कभी लाक्षागृह तो कभी अज्ञातवास, कभी चौसर, कभी अभिमन्यु पद, इस तरह का साजिश करके कितना दिन सत्तारोहण कीजिएगा? कितना दिन सत्ता का मजा लीजिएगा? अब सब कुछ क्लियर हो गया है कि जब पूर्णिया लोकसभा जो मान ली गई है, सभी मानते हैं, सभी जानते हैं, सारे सर्वे ने साबित कर दिया है कि पूर्णिया के भावी सांसद पप्पू यादव हैं। उस सीट पर भारे के टट्टू दूसरे दल से लाके खड़ा करने की जो साजिश लालू परिवार कर रहा है, इतना भर काफी है उसकी मंशा और बदनीयती को भांपने के लिए। अब सारे लोग समझदार हो गए लालू जी, आपके बेटा जैसा नौमा फिर यादव लोग अब नहीं है। यादवों के परिवार में भी आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, प्रोफेसर होने लगे हैं। लालू जी, नौमा फेल का जमाना गया। अब योग्य लोगों को कुर्सी चाहिए, योग्य लोगों को सत्ता चाहिए, योग्य लोगों को बागडोर चाहिए। ये महेंद्र सिंह यादव की आवाज है। इस आवाज को बिहार के हर यादव, हर कमजोर वर्ग के घर में पहुंचाऊंगा, हर मुसलमान के घर में पहुंचाऊंगा और आपकी बखिया उधेरूंगा, आपकी पोल खोलूंगा। लालू जी, जथा स्थितिवाद नहीं चलेगा। लालटेन की जरूरत नहीं है, अब वो भैंस चढ़ाने की जरूरत अब नहीं है। जमाना बदला है, सोच बदलिए वरना आउटडेटेड हो जाइएगा। हमारे जैसे पढ़े लिखे यादव लोग अब सवाल करने लगे हैं। आपके इस साजिश का हिस्सा हम नहीं बनने वाले हैं। घर घर जाएंगे, बिहार के चप्पे चप्पे जाएंगे और आपकी बदनीयती, आपके काले कारनामे और आपके साजिश का उद्भेदन करेंगे, खुलासा करेंगे। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या उपलब्धि है? बिहार में अकंटक राज और केंद्र में आपके इशारे पर प्रधानमंत्री बनते थे।
उस जमाने में लोग कहते थे कि लालू जी से पूछ के देश का प्रधानमंत्री चाय पीता है। क्या उपलब्धि रही? क्यों लंगड़ा बिहार? आज तक बिहार लंगड़ा क्यों? पिछड़ा क्यों? बदहाल क्यों? शिक्षा स्वास्थ्य में फिसड्डी क्यों? जवाब दो बिहार के लोगों को। यह सवाल है, बिहारियों का सवाल है। ये 35-40 साल का बड़े भाई छोटे भाई का ये कंटक राज क्या दिया बिहार को? आज भी बिहारी गाली क्यों है? क्या मर्यादा है आपकी? क्या सिद्धांत है आपका? क्या कार्यक्रम है आपके पास? सिर्फ यही कि जैन केन प्रकारेण दुर्योधन का सत्तारोहण, जैन केन प्रकारेण नालायक पुत्र का सत्तारोहण। धृतराष्ट्र को छाती पीटने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। महाभारत का इतिहास बताता है कि हर धृतराष्ट्र का हाल वही होता है जो महाभारत में हुआ है। इसलिए योग्य पप्पू यादव, जनसेवक पप्पू यादव, जनसेवक और जनप्रिय पप्पू यादव, जो परेशिया टू ऑल डिजीज पप्पू यादव आम लोगों की हर दुख दर्द की दवा है। पप्पू यादव बिहार के कॉमन लोगों की उम्मीद है। यदि किसी को कोई गंभीर रोग हो जाता, पटना पीएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स, दिल्ली एम्स या किसी बड़े अस्पताल में इलाज की आवश्यकता पड़ती तो सबसे पहले पप्पू यादव को याद किया जाता है, लालू जी। और पप्पू यादव हर बड़े सिटी में स्टाफ नियुक्त करके रखे हैं जो उन जरूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार अस्पतालों में पहुंचाते और उनकी मदद करते हैं। जब सांसद हुआ करते थे पति पत्नी, तो दिल्ली में एक फ्लैट को उन्होंने सुभाष चंद्र बोस सेवा आश्रम बना दिया था। देश और दुनिया ने देखा है, यह है कमिटमेंट, यह है सर्विस की कमिटमेंट एंड लॉयल्टी टू द पब्लिक। यह है पप्पू यादव की। और इस बूते जनसेवक पप्पू यादव बने हैं। आपने तो हमेशा पप्पू यादव को अपराधी साबित करने की कोशिश की। जब भी आपकी सरकार रही, आपने कोशिश किया कि पप्पू यादव को जेल के सलाखों के पीछे कैसे डाल दें, कैसे अपराधी साबित कर दें हम, लेकिन ये कुडंट आपने नहीं साबित कर पाया। पप्पू यादव नेता हो गए, जनसेवक हो गए, जननायक हो गए, जनप्रिय हो गए, लोकप्रिय हो गए एंड वुड बी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हो गए। बटरिंग करके और पब्लिक के सेंटीमेंट को कमजोर, पिछड़ा वर्ग, ज्यादा मुसलमान को बरकरार करके आपने बहुत सत्ता का माल खाया। सत्ता की मलाई बहुत चाहा आपने। अब आपके अवसान का समय है। सच्चाई से आंखें मिलाइए लालू जी। दुनिया के हर राजनेता और यूं कहो तो हर मां बाप की कमजोरी होती है औलाद, लेकिन आपने पप्पू यादव तो पैदा नहीं किया, आपने तो नौवीं फेल पैदा किया, जो कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं निकलता। पप्पू यादव एक दिन में 1000 किलोमीटर सफर करता है, 800 किलोमीटर सफर करता है, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जरूरतमंदों के बीच में बांट देता है। आपने जो अकूत दौलत लूटा, बिहार के लोगों से, भले भोले लोगों से सत्ता का बेजा इस्तेमाल करके जो लाखों करोड़ की दौलत जो आपने अर्जित किया है, उसमें से किस यादव के बेटा को पढ़ने के लिए आपने मदद किया, किस यादव को इलाज में आपने मदद कर दिया, किस यादव की बेटी की शादी में आपने 2 पैसे की मदद कर दिया। अब गैरों की बात नहीं करता मैं यादव की बात करता हूं। सिर्फ और सिर्फ धृतराष्ट्र बन के अपने नालायक पुत्र का सत्तारोहण करिएगा और बिहार के
कमजोर वर्गों को, यादव को, मुसलमान को उनके रहमो करम पर छोड़ दीजिएगा। इसी के लिए सत्ता चाहिए आपको। फिर कहता हूं पप्पू यादव अभिमन्यु नहीं है। पप्पू यादव के खिलाफ आपका कोई चौसर, आपका कोई लक्षाग्नि, आपका कोई अज्ञातवास और आपका कोई चक्रव्यूह काम नहीं आने वाला है। हर चक्रव्यूह को फाड़ करके, तोड़ करके पप्पू यादव दिल्ली में जाएगा और इतने मजबूत बहुमत से जाएगा कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। लालू जी, वो भारे के टट्टू जो खरीद के ला रहे हो दूसरे दलों से, उससे पप्पू यादव का विजय रथ रुकने वाला नहीं है। लालू जी, कोशिश करके देख लो, अपने परिवार के किसी सदस्य को पूर्णिया लोकसभा में आजमा के देख लो। आपको अपनी औकात पूर्णिया की जनता इंची टेप से नाप देगी। लालू जी, इंची टेप से नाप देगी। भारे के टट्टू को मत भेजो। यही कह के बात विराम करना चाहूंगा और फिर कह देना चाहता हूं कि बाज आइए पूर्णिया से। पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ साजिश करने से बाज आइए, वरना जैसे आज भी आपको एक सांसद नहीं है, हमको पता है, आपको पता है कि आपको कोई लोकसभा में सफलता मिलने वाली है भी नहीं। इसलिए आपने अपने वजूद, अपने परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए बीजेपी से अंदर खाने समझौता कर लिया है। यदि पूर्णिया में साजिश होगी पप्पू यादव के खिलाफ, तो सीतामढ़ी लोकसभा से सरिता यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगी। देखेंगे कहां तक आप दौड़ पाते हैं। हम भी जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। इसलिए बाज आइए और पप्पू यादव के पास हमारे जैसे फौजों की कमी नहीं है। बिहार के हर लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव ने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ रखा है, जो पप्पू यादव के एक इशारे पर अपना सर्वस्व दांव पर लगा सकते हैं। आप पूर्णिया में हमको घेरोगे, बिहार के हर लोकसभा क्षेत्र में हम आपको घेरेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 1 to 1 25 में रोकेंगे आपको। आप मैदान में आओ, हम सभी लंगोटा कस के आपके खिलाफ तैयार हैं। चलो।